और ऐसे हमारे माता जी हैं पूजनीय पुष्पा देवी पटेल जी, जिनके घर में 5 पुत्रियां, 6 पुत्रियां जन्म ली। एक बार उनके लिए जोरदार ताली कि आज उन्हीं के कर कर्मों को देख करके, उन्हीं के कहे अनुसार हमने तो महाराज यहाँ तक सुना है कि जब माता जी 4 बजे उठ जाती थी, तब उठती थी तो महाराज 4 बजे उठ करके सबको उठा देती थी। हाँ, बिस्तर जाकर के पंखा टप से बंद कर देते थे तो बच्चे लोग छटपटाते थे कि अभी से उठा दे रहे हैं। लेकिन महाराज वो माँ के एक वही सद्गुण के वजह से आज उन 6 पुत्रियों को कभी सहारे की जरूरत नहीं पड़े। और आज सभी बेटियां अपने घर में और जहां जहां भी हैं, इस स्थान में तो थे, लेकिन आज उनके शिक्षा और संस्कार की वजह से आज जहां भी जा रहे हैं और जहां से आ रहे हैं, तो आज उनके नाम को वो रखे हुए हैं। और देखिए, धन्य है हमारी पुष्पा देवी जी, उन्होंने अगर 5 पुत्र अगर जन्म दिए होते तो महाराज आज 5 पुत्र अगर हमारे माता जी के होते तो आज 1 या 2 पुत्र आज तो उनसे अलग हो जाए रहते। लेकिन धन्य है 6 पुत्रियों को जन्म दी हैं और 6 के 6 पुत्रियां आज उनके नाम से कथा भी सुन रही हैं। ये है बेटियां। बेटे होते तो महाराज संपत्ति लेकर के बंटवारा हो जाए रहता, एक ही घर में हो रहा है कथा, लेकिन एक बेटा कोई मतलब नहीं रखता। एक बेटा चला जाता, तुम लोग जानो, ये कलयुग की सत्य घटना है। एक बेटा कहता तुम्हारा मर्जी, तुम करना चाहो उनके लिए करो, मेरे लिए सब खत्म हो गया, केवल धन के लिए महाराज। लेकिन बेटियां, ओहो, बेटियां कभी नहीं कहती हैं कि माँ हमको और चाहिए। बेटियां तो महाराज माँ के लाड दुलार को देख करके बड़ी होती हैं। और आज हमको नहीं लगता कि वो एक ही हैं, अपने ही रूप को 6 रूप में बदल दिए और 6 के 6 में उनके एक एक गुण को आप देख रहे हैं। नहीं है, ये कभी सोचना नहीं चाहिए। बेटे होते तो बेटे तो महाराज एक बार आपके अलग हो जाते, लेकिन ये बेटियां हैं, माँ तो माँ है। पिछले समय आए थे, उनका एक ही भाव रहता था कि महाराज हमारे घर से विप्र ब्राह्मण अतिथि कभी हमारे घर से भूखे न जाए। भले ही हमारे भोजन करने के लिए कुछ रहे या ना रहे, लेकिन कभी हमारे घर से संत महात्मा अतिथि भूखा पेट न जाए। ऐसा उनका भाव था। और यही भाव देखिए, 5-6 पुत्रियां हैं और 6 पुत्रियों में महाराज उनके साथ साथ 5 पुत्र और आ गए। बेटे के रूप में दामाद मिल गए, 5 पुत्र और आ गए। नहीं तो 5 पुत्र रहते तो महाराज 5 पुत्र में तो अलग हो जाते। लेकिन यहाँ बेटियां हैं जो घर को रोशन कर देती हैं। कहते हैं ना, कहाँ गए ममता भरे दिन, कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन। हे माँ, वो दिन कहाँ चला गया जब तेरी याद आती है और तू हमारे कान में वो आवाज आती है, हमें नाम से पुकारती है कि अरे बेटा इधर आओ। और आज वो आवाज नहीं आती है। कहाँ गए ममता भरे दिन, कैसे कोई जी माँ तेरे बिन। ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, हो बिना सुना है जहां। सुना हो जाता है महाराज, माँ ना हो तो घर परिवार सुना हो जाता है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कह दे क्या होती है माँ। आखिर माँ होती
होती है माँ, कोई कह दे क्या होती है माँ, आखिर माँ होती है माँ। माँ आपकी जगह कौन देगा? याद आता है वो दिन हाथों से खिलाए के, बाहों में झुलाए के। माँ अपने पुत्र पुत्रियों को महाराज गोदी में लेकर के खिलाती हैं। अरे सने हुए कपड़े से गोदी में लेकर के खिला लेती हैं, और हम सोचते हैं महाराज अरे दूर हो जा, गंदा हो जाऊंगी। लेकिन माँ है वो, सने हुए कपड़े सने हुए रहते हैं हम लोग, फिर भी माँ अपने आंचल को लेकर के हमारे चेहरे को, नाक को, आंख को सब साफ करती है। और हम एक बार कह देते हैं कि माँ गंदा हो गया। माँ कहती अरे ये गंदा नहीं हुआ है, मैं धो लूंगी। कभी नहीं कहती माँ कि नहीं गंदा हो गई, मेरे आंचल में मत बैठ। वो तो हमेशा कहती है कि तू साफ रह, भले ही मैं अपना आंचल गंदा रख लूं। और बहनों की राह में तूने नजर बिछा दी, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ। और जब नींद नहीं आता था ना महाराज, तब माँ ही ना लोरियां सुनाती थी, कहती थी कि बेटा सो जा। लोरियां सुनाए के हमको सुलाए के, अपना न सोचा हम पे निंदिया लुटाए के। अपनी नींद के बारे में नहीं सोचती थी। अरे हम जब भी आंख खोलते थे ना, तो माँ को तो जगते हुए हमने हमेशा पाया है। माँ कभी सोती नहीं थी, हमेशा आंख खुला उनका दिखा। और प्रभु की परछाई है हाँ हो मेरी माँ, कोई कह दे क्या होती है माँ, आखिर माँ होती है माँ। हे माँ, आज जहां भी है ना महाराज, माता पिता तो वो हैं, सबका ऋण चुक जाएगा पटेल जी, सबका ऋण आप चुकाना चाहोगे संसार में आप जन्म लेने के बाद, तो एक 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 ऋण चुक जाएगा, उधार चुक जाएगा। लेकिन सिवाय माँ और पिता का ऋण आप कभी, कौन है जो कह सके कि हम सबका ऋण चुका देंगे? माता पिता का भी ऋण चुका देंगे। एक बेटा था, बेटा आया बाहर से पढ़ करके, और माँ तो माँ है, माँ बूढ़ी हो गई थी। बेटा आया और कहने लगा कि माँ आज से मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने वाली रख दिया हूँ, मैं तुम्हारे सेवा के लिए हर व्यवस्था कर दिया हूँ। आज से तुम मुझे जन्म दी है ना, मैं तुम्हारे जन्म देने पर मैं तुम्हारे एहसान को चुकाने वाली हूँ, चुकाने वाला हूँ। अब तुम्हें कुछ तकलीफ नहीं होगा। माँ ने कहा, माँ तो भोली है, माँ ने कहा ठीक है बेटा, सब तो की है, ये भी सही है। बेटा कहता है माँ बता, ये सूटकेस में बहुत सारा पैसा है, क्या चाहती है बता, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ला दूंगा। माँ रोटी बेल रही थी, माँ रोटी बेल करके अपने बच्चे को खिलाई और खिला करके कहती कि बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मैंने जो तुम्हारे लिए मैंने जो किया है ना, ये मैं तुम्हारे लिए जो की हूं इसे चुकाओ मत। जब समय आएगा तो तुम मुझे चुका देना। बस मेरे इस शरीर को जब आग जलाने के लिए लेकर के जाए ना, तो जा करके अंतिम बार मेरे शरीर को चिता जला देना, बस मेरा यही है। नहीं माँ बताओ, तुम बताओ, मैं तुम्हारे एहसान को चुकाना चाहता हूँ। तुम फिर सबको कहोगे
कि मेरा बेटा मेरे एहसान लेकर के जी रहा है, मैं कोई एहसान नहीं लेकर के जीना चाहता। देखिए बेटा कह रहा है अपनी माँ से, बेटा कहता है, लेकिन माँ तो माँ है। माँ कहती है बेटा रोटी बन गया है, तू खा ले और खा करके सो जा। बेटा रोटी खाया, भोजन करने के बाद सो गया। सोया, कुछ समय हुआ, चुकाने के लिए बोल रहा था, एक मग्गा में ले पानी, एक बाल्टी पानी लेकर के जिस बिस्तर में सोया हुआ था उसी पर जाकर के माँ डाल दी। उठ करके चमक करके उठा और कहती है माँ ये क्या कर रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं बिस्तर में सो रहा हूँ और मेरे बिस्तर को गीला कर दिए, मेरे बिस्तर को गीला कर दिया, अब मैं कहाँ सोऊं। बेटा कुछ नहीं, थोड़ा सा हाथ कांप रहा है, बुढ़ापा का शरीर है, हाथ से थोड़ा सा फिसल गया, तू बगल में सो जा। ठीक है, बगल में सोया। कुछ देर हुआ, फिर एक बार और पानी डाल दी, अब पूरा बिस्तर गीला। फिर गुस्से में कहने लगा, ए माँ पागल हो गई है क्या, पागल हो गई है, बार बार मेरे बिस्तर को गीला कर रही हो, तुम्हें नहीं दिख रहा है कि मैं सो रहा हूँ। माँ ने बहुत सुंदर जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा। माँ ने कहा बेटा आज मैं तुम्हारे बिस्तर को एक बार गीला की हूँ तो तू मुझे इतना सुना रहा है, बचपन में ना तू मेरे बिस्तर में सोता था, जब तू मलमूत्र त्याग कर देता था तब मैं तुम्हें अपने सूखे हुए भाग में मैं तुम्हें सुलाती थी, सूखे में तुझे सुला कर मैं खुद गीले में सो जाती थी, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा ऐसा अपमान नहीं किया, ना मैं तुम्हें डांटा, उल्टा तो मैं तुम्हें सुलाती थी, थपेड़ी दे करके कि सुला, सो जा बेटा सो जा। मैं तुम्हारे गीले वस्त्रों को मैं बदल देती थी, लेकिन आज तूने एक बार बिस्तर गीला क्या हुआ, तू मुझे चिल्ला रहा है, तू क्या एहसान मेरा चुकाएगा। ये एहसान एक समय का, एक दिन का तू एहसान नहीं सह सक रहा है, एक दिन का तू इतना चलना रहा है तो तू मेरा क्या एहसान चुकाएगा। अब आप बताइए, कोई माँ का एहसान हम चुका सकते हैं? जब हम कुछ नहीं जान रहे थे महाराज, तब वही माँ हमको कहती थी कि बेटा ये पानी है, इसे पियोगे तो प्यास बुझेगा, ये आग है, इसे छुओगे तो जल जाओगे। माँ ही है, सिखाती है। 9 महीना जिसने कोख में रखा है महाराज, वो तो जिस दिन आप गर्भ में आए उस दिन से आपके लिए अनेक सपने संजो करके रखने वाली अगर कोई है तो वो है माँ। माँ अपने पुत्र पुत्रियों के लिए अनेक सपने सजाते हैं, खूब पढ़ाते हैं, खूब लिखाते हैं, बेटों से कोई कमी नहीं करते। और महाराज हमारे माता जी हैं जो आप सभी को खूब पढ़ने के लिए कहा, और आज उन्हीं के शिक्षा से आज आप सभी अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं। आज वो अगर आपको पढ़ने के लिए प्रेरणा नहीं देती तो महाराज आप आज वही स्थान पे रहते जिस स्थान से आप यहाँ से निकल करके गए थे। संस्कार शिक्षा अगर जिन्होंने दिया है तो आज हम कह सकते हैं कि 5-6 बेटियां भी कोई पुत्र से कम नहीं हैं। ऐसे हमारी पुष्पा देवी पटेल जी की पुत्रियां और उनके ही संस्कार हैं, और नहीं है वो, लेकिन हम उस बार भी आए थे और इस समय भी तो उनके एक एक गुण को एक एक बेटियों में हम देख करके जान रहे हैं कि एक एक गुण इनमें है और वो आज हमारे बीच में ही हैं। 9 महीना ले को कम रखते कत को जोखिम सहते जी, नवा जन्म देखे ताला ताई कोनो कहते बाप के पद विद्वान बनाते कद को अंगूठा छापला, सुख माँ दुख माँ कहो कहो तुम झन भूलो माँ बाप ला, झन भूलो माँ बाप ला।
कर थे पालन कर थे, कम कर थे संताप ला। सुख माँ दुख माँ कभो कहो तुम, झन भूलो माँ बाप ला। झन भूलो माँ बाप ला, झन भूलो माँ बाप ला। पूत कपूत भले हो जाही, महतारी के माया दुलार। जैसे गंगा निर्मल जल, दाई ददा के माया दुलार। सात जन्म कमती हो जाही, नहीं उतरे दूध की कर जा। पाप त्यागे आपन सुखला, कहाँ चुकावे तय हर जा। तय हृदय माँ हाथ रख के, पूछन आपन आपला। तय हृदय माँ हाथ रख के, पूछन आपन आपला। सुख माँ दुख माँ कभो कहो तुम, झन भूलो माँ बाप ला। झन भूलो माँ बाप ला, झन भूलो माँ बाप ला। एक बार तो कह दे माँ, मैं यहीं बैठी हूँ माँ, मेरे कान तरस रहे हैं। बस एक बार तो कह दे कि अरे बेटी जल्दी आ। एक बार कह देना माँ, ये कान भी तरस रहे हैं कि माँ की एक आवाज को मैं सुन लूं। दाई ददा के हृदय सागर माँ पानी जद काहे। छाती चीरक देखल बेटा, तोर बर पीरा कत काहे। जेन फूल पान पेड़ा, जेन पेड़ फूल फूल जाही। लिल्लर होही ओ बिरवा, फल धरी फूल ना पाही। पेड़ कभू तो मरे नहीं जे, बिजहारक थे छापला। पेड़ कभू तो मरे नहीं जे, बिजहारक